स्वागत है। और इस वीडियो को अपन लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तारीख कितनी है यार? शनिवार है, तो मेरे ख्याल से 20 तारीख होगी। 20 ही होनी चाहिए। अरे यार, डेट आप लोग देख लेना। बाकी हाँ, इस पे अपन लोग एनालाइज करेंगे ये जो हफ्ता निकला है सोमवार से लेकर शुक्रवार का। ठीक है, इस बारे में और इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करेंगे। साथ में अपन लोग बात करेंगे कि जो अपना लर्निंग वीडियो अपन लोगों ने लास्ट वीक बनाया था उसके हिसाब से मार्केट के अंदर कैसा क्या है अपना, उस हिसाब से चीज़ें क्या हुई जो लर्निंग वीडियो से अपन ने कुछ लर्न करा, जो अपन ने उसमें बताया बताया था क्या मार्केट ने वाकई में उस हिसाब से कुछ करा। साथ में लास्ट वीक जो आप लोगों को इस हफ्ते के लिए लेवल दिए थे उन लेवल्स का क्या हुआ। ठीक है, और यही बात करेंगे, बेसिकली एनालिसिस करेंगे। और यदि वीडियो के अंदर टाइम इस हिसाब से बचता है तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर अपना अगले हफ्ते के लेवल्स भी आप लोगों को दे दूँ। टाइमिंग पे डिपेंड करे, क्योंकि क्या है ना कि अब थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि लर्निंग बैच भी चल रहा है तो उसके अंदर भी चीज़ें रहती हैं। अब संडे से कल एक और लर्निंग बैच शुरू होना है तो उसके लिए भी सब चीज़ों को रहता है। तो कोशिश अपन यही करेंगे जितना हो सके अपन लोग चीज़ें करें। ठीक है ना, और शॉर्ट में रखें जितना हो सके। ठीक है, तो अपन लोग पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या था क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो 1 डे का ये चार्ट है। और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखो, ये हिस्से वाली, केवल और केवल ये हिस्सा। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। बाकी सारी चीज़ें देखने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बताओ, सीखोगे नहीं ना समझोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो रेंज पैटर्न बनता है जब कभी भी मार्केट में इस तरीके से डाउन ट्रेंड बनता है, अप ट्रेंड बनता है, अपर साइड का या नीचे की साइड का, तो उस टाइम पे अपन जो लाइन खींचते हैं, एक सेकंड रुकना यार, ये गलत चीज़ आ गई, मैं फ़िलहाल ही सही नहीं है। ठीक है, जो लाइन खींचते हैं, ये अपन ने लाइन खींची थी उस दिन, ये थोड़ा सा ज़्यादा गलत खिंच गई। ठीक है, अपन ये लाइन खींचते हैं पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट। मार्केट जब कभी भी उस लाइन को ब्रेक करेगा तो जो उसके पहले वाला जो लाइन पे टच करने का पॉइंट था मार्केट उससे सपोर्ट तलाशेगा, उसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर जो लास्ट पॉइंट था उससे तलाशेगा। ठीक है, अब इस मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने आपका ये वाली ट्रेड लाइन आपकी ब्रेक करी इस जगह पर। ठीक है, उसके सपोर्ट कहाँ तलाशा, इस वाले के सपोर्ट लाइन पे। यही अपन ने लास्ट वीक बताया था। अब मान लो इसको भी ब्रेक करेगा तो ये इस पे आके तलाशेगा, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से लेवल्स का अंदाज़ा लगभग लगभग लग जाना चाहिए। ठीक है, नहीं लगा है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी आगे वाले वीडियो में। ठीक है, अब अपन लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर क्या कहानी रही? निफ्टी के अंदर भी सेम कहानी है, एक डाउन ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है। एक बार कोशिश कर चुका है तोड़ने की, दूसरी बार कोशिश कर चुका है तोड़ने की, लेकिन अभी नीचे ही है उसके 1 डे की कैंडल पे। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या चीज़ होती है। अब इसके ऊपर जो चीज़ होगी वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो है ना, ये तो रही बात इसकी। लास्ट वीक के अपन लोगों के लेवल क्या क्या थे? लास्ट वीक अपन लोगों के लेवल थे लास्ट वीक अपन लोगों के लेवल थे मेरे निफ्टी पर तो थे अपने 19,469, 19,469। उस पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं। और ऊपर की तरफ थे 20,072, 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उस पर भी मार्केट नहीं गया। हाँ, लेकिन मार्केट ने करा क्या है, मार्केट ने मेरे ख्याल से 19,500 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश करी है। टेस्ट अभी करा नहीं है लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करी है उसने अभी टेस्ट करने की, लेकिन 500 का उसने जो लेवल है वो सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, और बैंक निफ्टी पे अपने लेवल थे वीकली वाले 43600। ठीक है, और ऊपर की तरफ 441844816। तो बैंक निफ्टी पे क्या रहा, बैंक निफ्टी पे रहा, बैंक निफ्टी ने आई थिंक वीकली पे अपन देखें तो
इसने हाईएस्ट लगाया है 44,580, तो इसने ऊपर का लेवल टेस्ट नहीं करा है। नीचे का लेवल इसने एक दो बार टेस्ट करा है और कोशिश करी है ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, तो अब आगे क्या, आगे की कहानी दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है कि मार्केट जो है ना अभी बहुत ही, खास करके बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का कितना बड़ा रोल है मार्केट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी है 12 बैंक का एक सेक्टर। तो बैंक निफ्टी 12 बैंक का जब एक सेक्टर होता है, तो कोई एक सेक्टर यदि डाउन होता है तो उस पर जल्दी प्रेशर आता है। कोई भी एक सेक्टर हो, तो जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर पे जब भी कभी कोई बड़ा प्रेशर आता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे जाता है। और जब अच्छा कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर भी जाता है। इसीलिए बैंक निफ्टी 45, ठीक है। तो हाँ, बैंकिंग जो होती है वो हर एक सेक्टर की इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कैश का फ्लो, वो एक मजदूर चौक वाला मजदूर होता है, उसके लिए भी कैश इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक बहुत सी बड़ी कंपनी है, उसके लिए भी फाइनेंसिंग, फंडिंग, कैश, अकाउंटिंग, ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बोलते हैं ना कि जैसे कि भाई पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, या पैसा खुदा नहीं है खुदा से कम भी नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या होता है, जैसे आप लोग, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक ही दिन होती है अपन लोग मानते हैं, लेकिन आप लोग देखो निफ्टी के अंदर बैंकिंग सेक्टर की कितनी कंपनियां हैं, कितना शेयर होल्ड करती हैं? मेरे ख्याल से 35% 40% के आसपास। हाँ, निफ्टी के अंदर 35-40% का जो स्टेक है वो बैंक निफ्टी के शेयर्स का है, बैंकिंग सेक्टर का है। HDFC है, ICICI है, आई थिंक एक्सिस है, कोटक है, SBI भी है शायद तक। ठीक है, अपना फिन निफ्टी की आप लोग बात करो, फिन निफ्टी लगभग 70 से 75% वो वाले स्टैक हैं बैंकिंग सेक्टर के, जो कि बैंक निफ्टी में भी होते हैं। और बैंक निफ्टी खुद तो अपने आप में है ही। तो मोटा मोटी आप मान के चलो कि ट्यूसडे के दिन आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे के दिन आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपकी थर्सडे के दिन। ये 3 दिन। और शुक्रवार जो आपका फ्राइडे होता है वो लास्ट वर्किंग डे होता है वीक का। तो उस दिन लोग बाग पोजीशंस में जो भी होते हैं वो हिसाब से, मतलब सबका अपना तरीका होता है देखो काम करने का। कई लोग होते हैं लास्ट मंथ का जो दिन होता है उस दिन काम करते हैं, कई लोग होते हैं जो लास्ट वीक का होता है उस हिसाब से पोजीशन वगैरह बना के उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर आपका हमेशा ना प्रेशर भी झेलता है और हमेशा उससे उबारने की कोशिश भी करता है। फॉर एग्जांपल कल निफ्टी पे बहुत तगड़ा प्रेशर था, बहुत तगड़ा, सारे ग्लोबल इंडेक्सेस डाउन, ऑयल बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रही है, लेकिन उसको संभालने का काम किसने किया? बैंक निफ्टी ने। यदि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह प्रेशर लेके चलता तो आप ये मान के चलो कि कल की तारीख में आपको निफ्टी 19,350 के आसपास, 300 के आसपास दिखता। ठीक है, और क्योंकि अगले भी इस कल के अंदर क्या था कि बैंक निफ्टी उठना चाहता था, टू बी वेरी फ्रैंक, बैंक निफ्टी को सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा था, अच्छे अपने बैंकों का मिल रहा था, चाहे कोटक हो, HDFC हो, ICICI हो, सम कंटेंट में एक्सिस को भी मिल रहा था। बट उसके अंदर क्या हो रहा था कि क्योंकि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो बैंक निफ्टी पे भी इतने ज़्यादा वो नहीं आ रही थी। और दूसरी चीज़, बाइंग करने के लिए ना कोई उम्मीद नहीं थी लोगों के पास कि हम लोग बाइंग करें तो उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी हो मार्केट में जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो इसलिए कल बाइंग नहीं आई है। कल ऐसा नहीं है कि मार्केट को शॉर्ट किया गया है या मार्केट के अंदर बिकवाली हुई है इसलिए मार्केट गिरा है, नहीं। मार्केट के अंदर जो शॉर्ट किया गया, लेकिन एक्चुअल में मार्केट बढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट के अंदर खरीदारी ही नहीं आई है। ठीक, तो ये बात होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन लोग बात करते हैं देखो लेवल वगैरह की। तो आप लोगों से मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग आपके एक कैपेसिटी के हिसाब से मान के चलो, 1,000 रुपये में मान के चलता हूँ, लगभग हर किसी बंदे की कैपेसिटी एक ना एक होगी, हर एक बंदे की होगी 1,000 रुपये की। आप लोग ये मान के चलो कि यदि आपके डीमेट अकाउंट में 1,000 रुपये हैं
केवल कितने? 1000 रुपये। 1000 रुपये ये अपन लोगों को स्पेयर करके छोड़ देने हैं कि भाई ये पैसे हमारे पास नहीं हैं। ठीक है, इस 1000 रुपये से यदि आपको 10 लाख रुपए बनाने हो, कितने? 10 लाख। प्रैक्टिकली मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? पहली चीज़ तो यदि आप लोगों के दिमाग में हाँ आ रहा है, ना आ रहा है, जो भी चीज़ आ रहा है तो वो अपने आप में एनालिसिस करना पहले। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जो लोग सोच रहे हैं नहीं तो ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं हाँ, तो अब आप लोग अपना दूसरा सवाल पूछो कि उसके लिए कितनी बार इस पैसे को दुगना होना पड़ेगा। कितनी बार दुगना होना पड़ेगा। जो भी इस वीडियो को देखने के दौरान, और ये वीडियो जब कभी भी आप लोग देख रहे हो, जब कभी भी, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, साल भर बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, यूट्यूब पे जब कभी भी देख रहे हो, मैं सब लोगों से मेरा ये सवाल है कि यदि आप लोगों के डीमेट अकाउंट में या आप लोग 1000 रुपये को स्पेयर कर सको, मतलब बिल्कुल ऐसा छोड़ दो कि तो डूब गए, ख़त्म हो गए, मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इस 1000 रुपये से 10 लाख रुपए अपन को बनाने हैं। 10 लाख। तो पहली चीज़, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यदि नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई। यदि हाँ तो इस पैसे को कितनी बार दुगना होना पड़ेगा? आप लोगों के दिमाग में जो भी जवाब आ रहा है, इसका जवाब पे अब मैं आता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलो। अब वो चीज़ कब होगी कि आज आपने मान लो कोई एक ट्रेड ले ली 1000 रुपये की, 1000 रुपये की आपने ट्रेड ले ली, ये 2000 रुपये डेफिनेटली होगी। डेफिनेटली 2000 होगी, पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। ये कब होगा? ये कब होगा? जब आपको ये पता हो कि मार्केट जो है, मार्केट का जो चार्ट है, मार्केट का जो लेवल है, वो जो भी आप लोग चीज़ ले रहे हो, जो भी आप लोग ट्रेड ले रहे हो, जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो मार्केट में, वो चीज़ यदि आप यहाँ परचेज़ कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि ये चीज़ यहाँ तक जाएगी ही जाएगी। इसके बीच में ये चीज़ को रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये माल 1000 रुपये का जो है, ये 2000 रुपये जाएगा ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब तक नहीं आएगा। और वो चीज़ कब आएगी? जब आपके पास, आपको ये पता हो कि ये चीज़ मार्केट में यहाँ पर है, ये चीज़ मार्केट में यहाँ तक जानी 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 है। इस बीच में कुछ भी अवरोध आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को ये कॉन्फिडेंस मेरा है कि ये चीज़ यहाँ तक जाएगी ही जाएगी। कब होगा? जब आपको कोई चीज़ एनालिसिस करनी आएगी, कोई चीज़ देखनी आएगी, कोई चीज़ समझनी आएगी। वो चीज़ कब होगी? एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अपन जब बच्चा कोई स्कूल में जाता है, नर्सरी क्लास में जाता है, दूसरी क्लास में जाता है, फर्स्ट में जाते हैं, तो अपन उसको टेबल याद करवाते हैं। कौन सी? क्या टेबल याद करवाते हैं? 2 एकम, क्या याद करवाते हैं? एक सेकंड रुकना दोस्तों। 2 एकम 2। तो उसको क्या पता होता है कि ये 2 का पहाड़ा है। अब उस बच्चे से सडनली यदि कोई ये पूछ ले कि भैया 5 × 5 कितना होता है, तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो वो कब बता पाएगा? जब उसको 5 का पहाड़ा बताया जाएगा या 5 की टेबल बताई जाएगी। वो कब बताई जाएगी? जिस भी क्लास में बताई जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाती है, टेबल की गणित बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आते आते फिर अपन लोग 17 का पहाड़ा भी पढ़ने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं, अपन को याद हो जाता है, अपन लोग रट लेते हैं। 19 का भी हो जाता है, 23 का भी हो जाता है। जो ऑड फिगर्स बता रहा हूँ मैं, ईजी फिगर्स तो याद रह ही जाते हैं। ठीक है, ये सब भी याद हो जाते हैं। तो वो क्यों, और ये सब याद कब होते हैं? जब अपन इसकी पढ़ाई पूरी करते हैं, इसके बारे में सीखते पूरा हैं, समझते अच्छे से हैं,
तब जाके अपन को ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार कोई मुझसे उठा करके पूछ ले कि तेरा पंजे कितना होगा तो मैं 65 बोलूँगा। कई रात में उठा करके मुझसे ये पूछ ले कि यार तेरा नम्बे कितना होगा तो मैं बोलूँगा 117। ठीक है, वही चीज़ इसके ऊपर होती है। ये मार्केट जो है ना, ये रॉकेट साइंस नहीं है और कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं है किसी के ऊपर। ये एक विद्या है, ये एक डेटा को एनालिसिस करने का तरीका है। जितना कोई भी व्यक्ति जितना अच्छा डेटा को एनालिसिस कर पाएगा उतना ही अच्छा और इतनी ही अच्छी तरीके से वो मार्केट में प्रॉफिट कमा पाएगा। सिंपल सी गणित ये है। कोई इसके अंदर भगवान का दूत नहीं है, कोई इसके अंदर भगवान का दूत नहीं है, कोई किसी खुदा का फरिश्ता नहीं है। सब लोग सिंपल सी चीज़ें डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा के हिसाब से चीज़ बताते हैं और डेटा के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि भाई 1000 रुपये को कितनी बार अपन को मल्टीप्लाई करना होगा, वो आपका आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा, वो आपका आंसर आएगा केवल और केवल 11 बार। हाँ, 1000, आप लोगों को सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। 1000 इंटू 2 पावर, मतलब मेरे को मेरी हालांकि देखो पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है, RBSC से हुई है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि जब अपन लगाते हैं इसको क्या गुणांक बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो मुझे ये ध्यान है इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो ये पावर आप 11 करोगे तो आपको आपकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। ये होता है। और आप लोग अपने जितने भी लोग जुड़े हुए हो इस ग्रुप के अंदर, जो जुड़े हुए हैं या कहीं पर भी मेरे से जुड़े हुए कभी भी हैं, वो लोग जब कभी भी ये वीडियो देखेंगे तो उसके ऊपर आप लोग जाके देख लेना ग्रुप में। लगभग मैंने अभी तक आप लोगों को एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 10 से 15 ऑलरेडी ट्रेड दे दी हैं, जो कि आपकी 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम तक हुई है, डेफिनेटली हुई है। अब जो मैं आपको लर्निंग वाली चीज़ बोल रहा था, उसके अंदर क्या होता है ना कि सपोज़ करो आज आपने 1000 की ट्रेड ली है। अरे यार, इसको भी जाने क्या हो रहा है। हाँ, सपोज़ करो आपने 1000 की ट्रेड ली, ये 2000 तक जाएगी। ये तो लर्न होना ज़रूरी है ही, साथ में ये भी पता होना ज़रूरी है कि ये ट्रेड लेनी कब है। लेनी कब है, कब लेने पर ये दुगनी होगी। ज़बरदस्ती कब ट्रेड नहीं बनानी है। ज़बरदस्ती कब ट्रेड नहीं बनानी है। ये सब चीज़ें लर्निंग का पार्ट है। ये सब कोई वैसा पार्ट नहीं है कि भैया क्या नाम है कि अरे यार मन करा तो बना लो, हाँ नहीं गई तो 1000 रुपये की तो ट्रेड है, गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई, मत करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा किसका है? जो भी व्यक्ति ये चीज़ कर रहा है वो पैसा उसी का ही है। जाहिर सी बात है ना, किसी और का पैसा तो है नहीं, वो आपका है। आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कितना करना है कितना नहीं करना है। आप 1000 रुपये करके 10 लाख गंवा दो, 10 हज़ार करके 10 लाख गंवा दो, या उस 1000 से 10 लाख बना दो, टोटल आपके ऊपर है। 3 चीज़ें ज़रूरी है देखो। पहली चीज़, ट्रेड कब लेनी है, क्या लेनी है और कहाँ तक होल्ड करना है। ठीक है, कहाँ तक होल्ड करना है मतलब प्रॉफिट के लिए भी और एसएल के लिए भी। ये नहीं कि केवल प्रॉफिट के लिए कहाँ तक होल्ड करना है, एसएल के लिए भी। कब, क्या, कहाँ। मार्केट के अंदर बहुत से ट्रैप होते हैं, बहुत से ट्रैप, जो आपको बताते क्या हैं
कि भैया मार्केट जो है देखो ये ऊपर जा रहा है, 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 ऊपर, और जैसे ही आप ट्रेड लेते हो खट नीचे आ जाता है। आप लोग एक चीज़ पता है, जब अपन लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो डेटा क्या आता है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान करते हैं। कारण उनको नहीं पता। क्या नहीं पता? कि ट्रेड कब लेनी है, क्या लेनी है और कहाँ तक के लिए लेनी है। ये 3 सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें, ये 3 ही चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें जिसने समझ ली, जान ली, वो मार्केट के अंदर टिक भी जाएगा, बैठ भी लेगा, कमा भी लेगा। नहीं जानी तो डेली डेटा अपने पास आ रहा है, करोड़ों टर्न डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करोड़ों डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं और करोड़ों लोग नुकसान करवा रहे हैं। 10 में से 9 लोगों का जो डेटा है ना, वो हवा में नहीं है, वो डेटा है। वो आप लोग खुद यदि ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे होंगे कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े हो। तो इसके अंदर कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कब क्या कहाँ, बस। ये जीवन का भी सार है कि कब क्या, कब करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, बस। और ये हर चीज़ की कहानी यही है, कब क्या कहाँ, बस। दोस्तों ये वाली चीज़ है, ठीक है। और आज हम लोग आपको लेवल देते हैं तो उसका यही कारण होता है, लर्निंग है, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर चीज़ों का एनालिसिस ज़्यादा मेरा पर्सनल ज़्यादा होता है। कई लोगों का निफ्टी पे होता है, किसी का किसी और चार्ट पे होता है, किसी का किसी पे होता है। पर्सनली मेरा बैंक निफ्टी पे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से फाइनेंस, यदि किसी भी चीज़ में फाइनेंसिंग यदि प्रॉपर ना हो तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है। और कोई मेरा रीज़न होता नहीं है फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का, बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का। जहाँ तक रही बात, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक क्या चीज़ बताई थी कि मार्केट यदि कोई रेंज के अंदर काम करे, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, तो मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड लेनी होती है, क्या ट्रेड लेनी होती है, उसके अंदर उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कहाँ मिलेगा, ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी। इसका मैंने प्रैक्टिकली आपको लास्ट वीक में दिख गया, ठीक है। इन सब के अलावा जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं, पहले आप ये चीज़ समझ लो, ठीक है। इसके अलावा रेंज के अंदर कैसे काम करना होता है वो मुझे आपको बताना है। वो हमारा लर्निंग बैच का एक्चुअली थोड़ा सा उसके अंदर ड्यू चल रहा है, ठीक है। मेरा आप लोगों को बताने का रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे आप लोगों को कुछ अट्रैक्शन करना है लर्निंग बैच की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न इतना सा है कि एक्चुअल में मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जितने भी ये वीडियो देखोगे ना, तो मुझे पता नहीं कि कितने लोग क्यूरी पहुंच पाएंगे, कितने लोगों को क्यूरी जनरेट होगी, बट वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी अभी लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, वो अपनी क्यूरीज कंप्लीट कर लें। वो क्यूरीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक प्रॉपर वीडियो इस तरीके का बन जाएगा जो कि एक अपन अपलोड कर सके और आप लोग उसको मैक्सिमम तरीके से समझ सको। क्योंकि वो एक कहावत है ना हिंदी में, क्या कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि आधा भरा हुआ घड़ा जो होता है वो सबसे बेकार है। इसीलिए वो आपको मैं कोई चीज़ बताऊँ, वो आधी अधूरी आप समझो, आधी अधूरी नहीं समझ पाओ, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसको आप समझो, अच्छे से करो। और बाकी तो बैठे ही हैं, ठीक है। और वीडियो आई थिंक ऑलरेडी ठीक ठाक मिनट का हो चुका है, तो एक छोटा सा अपन वीडियो बना देंगे लेवल के लिए, क्योंकि आपकी मंडे के दिन फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि ट्यूसडे के दिन ऑफ है दशहरे का मार्केट का। तो मंडे के लिए आपकी 2 एक्सपायरी रहेंगी और उसके बाद थर्सडे को 2 एक्सपायरी रहेंगी। वेडनेसडे को एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो मंथली है, तो 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन ही होगी, ठीक है। तो बाकी एक वीडियो बना दूंगा मैं छोटा सा, जिसके ऊपर अपन लोग इन सभी के लेवल दे देंगे और साथ में अपन वीकली लेवल दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम।